तो वंस यू हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग, आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, आपको प्रॉफ़िट हुए, लॉस हुए, बहुत सारे प्रॉफ़िट हुए, बहुत सारे लॉस हुए। बट हैव यू एवर वंडर्ड कि वो लॉस आपको क्यों हुए? जो आपने लॉस लिए, जिसकी वज़ह से आपका कैपिटल थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके गिर रहा है, वो आपको लॉस क्यों हुए? वो स्ट्रैटेजी में दिक्कत थी या फिर साइकोलॉजी में दिक्कत थी? हैव यू एवर वंडर्ड और हैव यू एवर ट्राइड कि उसका मैं जानूँ, ये कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो में बताऊँगा आप कैसे एक ट्रेडिंग जनरल को अपना बना सकते हो, उससे आप अपने लॉसेस को उसमें लिख सकते हो, प्रॉफिट्स को लिख सकते हो, रीज़न ऑफ द लॉस लिख सकते हो। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा, एक आपको मैं एक शीट भी दूँगा, उसमें आप अपना कॉपी करो शीट को, उसमें अपने जनरल बनाओ, उसमें अपने लॉस लिखो, विन्स लिखो, कितना विन हुआ, क्यों वो लॉस हुआ, क्यों वो विन हुआ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बिफोर मूविंग ऑन, मैं आपको एक अपना दिखा देता हूँ कि मैं अपनी ट्रेडिंग जनरल को कैसे बनाता था। अब देखो, जैसे कि मैंने ये बनाई थी जनरल, जब मैं एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा था और जब मैं अपने ट्रेड्स भी लेता था, तो मैं क्या-क्या रखता था उसमें। ये मेरा प्रॉफ़िट लॉस का सेक्शन था, कि मुझे उस दिन प्रॉफ़िट हुआ, लॉस हुआ, कि क्या हुआ। फिर ये मेरा डे को अब मैंने इसमें इंक्लूड क्यों करा है, क्योंकि आप अगर एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आपको एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि आपका कौन-सा डे पे आपको प्रॉफ़िट हुआ, किस डे पे आपको लॉस हुआ। उससे क्या होगा, जिस दिन मुझे लॉस ज़्यादा होगा उस दिन मैं करूँगा ही नहीं उस स्ट्रैटेजी पे काम, उसके मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, इसीलिए। और मैंने टाइम इंक्लूड करा है, टाइम इसलिए कि मैं किस टाइम ले रहा हूँ। मुझे वो पर्टिकुलर टाइम सेक्शन मिल गया उसकी वजह से, कि इस टाइम मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम मुझे ट्रेड लेने पे प्रॉफ़िट हो रहा है, इस टाइम लेने पे मुझे लॉस हो रहा है। तो जब मुझे लॉस होगा उस टाइम मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। एक टाइम विंडो सेलेक्ट कर लिए। फ़ोटो, आप एक स्क्रीनशॉट लो अपने ट्रेड का, इसमें फ़ोटोज़ में एक लिंक डाल दो उसमें, स्क्रीनशॉट लेके कि मैंने हाँ, ये वाला ट्रेड लिया था, तो आपको पता लग जाएगा व्यू का कि कैसे, कब मेरे मार्केट ने क्या मूव करा था, तब मैंने उसे अप्लाई करा, उसकी वजह से हमें प्रॉफ़िट हुआ कि लॉस हुआ। फिर सबसे बड़ी बात, रीज़न फॉर द लॉस। अब क्या है, लॉस तो हर कोई करता है, लेकिन रीज़न बहुत कम लोगों को पता होता है। अब आपको अगर सस्टेन करना है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो आपको अपने लॉस का रीज़न पता होना चाहिए कि ठीक है, मैंने ट्रेड लिया, मुझे लॉस भी हो गया, ठीक है, बट वो लॉस हुआ क्यों? उस लॉस के रीज़न को जानने के बाद आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, मैं अगली बार ऐसी चीज़ गलती नहीं करूँगा, उसकी वजह से मुझे और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो मैंने एक वीक सेक्शन डाला है कि कौन से वीक पे मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, कौन से वीक में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रैटेजी, जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसमें मुझे जो लास्ट वीक होता है, मतलब लास्ट वीक ऑफ द मंथ होता है, तब मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखते हैं। जब मुझे फर्स्ट वीक होता है, तब मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखते हैं। तो मैंने ये चीज़ एनालाइज़ करी बाय मेंटेनिंग अ जनरल। फिर मंथ परसेंटेज क्या है, कि आपने एक चीज़ समझनी है, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट परसेंटेज गेम। ट्रेडिंग में आप परसेंटेज के हिसाब से करते हो। आपने विन करा, कितना परसेंट आपको गेन हुआ उस मंथ पे, कितना परसेंट आपका लॉस गया उस मंथ में, ये आपको लिखना ज़रूरी है। तो ये था मेरा। मैंने इसमें देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत बताऊँ भी, मुझे लॉस हुआ ट्यूसडे को, टाइम था 6:55, और रीज़न फॉर लॉस, टू अर्ली एंट्री बिफोर 7 o'clock। अब मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 7 o'clock के पहले नहीं लेना था, मैं ले लिया, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। अब मुझे ये कैसे पता लगा कि मुझे लॉस हुआ, रीज़न मेरा पता लगा क्योंकि मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बना रखी है। अब मैं एक प्रॉफिट देखता हूँ, प्रॉफिट हुआ फ्राइडे को, 7:35 पे लिया था, 1:2 अचीव्ड हो गया, ठीक है। एक और प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट मंडे को हुआ 7:5, 1:6 बट अचीव्ड 1:2 आफ्टर आई ट्रेल्ड एसएल टू ब्रेक इवन। अब मैंने इसमें क्या किया, मुझे पता लग गया कि मैंने क्या करा है। मुझे एक प्रॉफिट हुआ था, 1:6 तक गया है, बट मैंने 1:2 पे ट्रेल कर लिया, तो मतलब ट्रेल करा, तो मतलब मेरा गया तो एसएल, बट वो 1:2 मुझे दे के गया है, क्योंकि मैंने एसएल को ब्रेक इवन में ट्रेल कर लिया था, और ये है मेरा लास्ट वीक ऑफ द मंथ, इसीलिए। और उसके बाद देखो, अब एक नया वीक शुरू हुआ है। लॉस ट्यूसडे को हुआ 9:45, गॉट टू द टीपी बट टुक लॉस एंड इट वाज नॉट माय टाइम टू ट्रेड। ये एम्प्टी है, माय था वो, इसको मैं अभी सही कर देता हूँ, माय टाइम टू ट्रेड, ठीक है। फिर मुझे उसके बाद वेडनेसडे को एक प्रॉफिट हुआ, 1:2, 2.8, गॉट टीपी बिकॉज आई वाज फॉलोइंग द 4 आवर ट्रेंड। अब मैंने इससे क्या सीख ली, मैंने सीख ली कि मैं हाई ट्रेंड पे जब अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के मार्क लेवल को मार्क कर रहा था, उसकी वजह से मैंने उसे फॉलो किया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ। फिर एक दिन में लॉस हुआ, टुक ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है, मैंने ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड लिया, द ट्रेंड शुड हैव वेटेड, मतलब मुझे वेट करना था, अब मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया। अब मुझे इतना सब कुछ कैसे पता है मेरे बारे में?
कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है कितना वर्क कर रही है, मेरी स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है, मुझे कैसे पता लग रहा है मैं हर दिन उसमें लॉस ले रहा हूँ, हर दिन प्रॉफ़िट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बना रखी है। अब मैं आपको एक शीट दे रहा हूँ, उससे आप क्या है अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो, लॉस ऑफ द रीज़न लिख सकते हो, मतलब रीज़न ऑफ द लॉस लिख सकते हो, प्रॉफ़िट लिख सकते हो, टाइम लिखो कि किस टाइम विंडो पे आपने ट्रेड लिया, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ, किस टाइम विंडो पे मैंने लॉस उठाया, कौन से वो डे थे जो मेरे लिए बेस्ट वर्किंग डे थे और प्रॉफ़िट लॉस। तो मैं अगर उस शीट को खोलूँ, तो ये है वो शीट। तो थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ। अब इसमें मैंने क्या-क्या इंक्लूड करा है? प्रॉफ़िट लॉस, सिंपल यहाँ पर लिखो आपको प्रॉफ़िट हुआ है कि लॉस हुआ है। डे, व्हाट वाज़ द डे? आइदर इट विल बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जौन-सा भी हो। टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि आपको एक टाइम विंडो सिलेक्ट करनी है कि मैं उसी टाइम विंडो पे रहूँगा। पूरे दिन ट्रेड लेने बैठोगे आपके लॉस होते रहेंगे। इसलिए टाइम विंडो को सिलेक्ट करा और मैंने टाइम को डाला इसमें। फ़ोटो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द चार्ट और उसका लिंक डाल दो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब मैंने एक पेन ड्राइव में अपनी सारे स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं विद द डेट। उससे क्या है मैं फ्यूचर रेफरेंस में देख सकता हूँ कि हाँ ठीक है मैंने ये करा, मैंने प्रीवियस चार्ट मेरा ये कर रहा था तब मैंने ये वाला ट्रेड लिया। फिर रीज़न फॉर द लॉस सबसे बड़ी चीज़। लॉस का रीज़न जानना बहुत बड़ी चीज़ है और लॉस का रीज़न जब आपको पता लग जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ट्रेड तो कर रहा हूँ ठीक है, मैं प्रॉफ़िट भी ले रहा हूँ ठीक है, बट वो रीज़न क्या है जिसकी वज़ह से मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है? वो रीज़न क्या है जिसकी वज़ह से मुझे लॉस हो रहा है? अब वो स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है रीज़न्स। फिर वीक, कौन से वीक मेरे लिए सबसे ज़्यादा विनिंग है, कौन से वीक सबसे ज़्यादा लूज़िंग है? क्योंकि मंथ में अलग-अलग वीक होते हैं, अलग-अलग वीक में अलग-अलग बिहेवियर होता है ऑफ द मार्केट। विन परसेंटेज, अब मैंने इसमें विन परसेंटेज का डाला है आप लोगों के लिए कि कितना आपने सपोज़ मैंने एक दिन प्रॉफ़िट करा, ठीक है? प्रॉफ़िट करके मेरे अकाउंट का कितना परसेंट ऑफ द विन बना है? मतलब मैंने सपोज़ मैंने एक अकाउंट ले रखा है $5000 का, उसका मैंने कितना परसेंट विन करा है, सिंपल। फिर ये मंथ है, जैसे ही आपका वीक खत्म हो मतलब पूरा एक मंथ खत्म हो, सबका आपको कैलकुलेट करना है विन परसेंटेज और मंथ परसेंटेज भी डाल देना है कि इस महीने मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इस महीने में इतने परसेंट ड्रॉडाउन में रहा। इससे क्या है क्लैरिटी ऑफ द विजन। तो इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट लॉस लिखना है, डे लिखना है, टाइम लिखना है, फ़ोटो लिखनी है, फ़ोटो का लिंक डालना है और रीज़न फॉर द लॉस, वीक, विन परसेंट, मंथ। अब इसको भरना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप एक जनरल नहीं बनाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो। आप प्रॉफ़िट ले रहे हो, लॉस ले रहे हो, ठीक है। मैंने 1 महीने पहले कोई प्रॉफ़िट लॉस लिया होगा। अब मुझे याद ही नहीं है ऐसे कि मैंने क्या करा। तो उसको याद रखने के लिए मैंने बनाया था ये जनरल। ये मेरी ट्रेडिंग डायरी समझ लो एक तरह से कि मैंने एक दिन लॉस लिया। लॉस लेके क्यों मेरा लॉस हुआ, तो मुझे पता लग गया कि मुझे आगे वो गलती नहीं करनी है। फिर मैंने क्या है लॉस लिया, प्रॉफ़िट लिया ठीक है, कितना मेरा विनिंग रेशियो बन रहा है वो भी पता लग जाएगा। अब इसमें देखो, ये मेरी स्ट्रिक चली थी प्रॉफ़िट की, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर से सीख लिया था कि मुझे लॉस बचाने कैसे हैं। अब लॉस तो इस इंडस्ट्री में होंगे ही होंगे। इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप हर दिन प्रॉफ़िट ही करते रहोगे, हर दिन लॉस ही करते रहोगे। इसीलिए यू शुड नो कि कैसे आपको उस लॉस को समझना है और कैसे उससे ओवरकम करना है जिससे आपको आगे लॉस ना हो। आगे लॉस ना हो जिससे मेरा कैपिटल बचे, मेरा ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बचेगा तो मैं तब ट्रेड ही कर पाऊँगा। तो इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने आपके लिए एक लिंक भी छोड़ दिया है इसकी डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप इस शीट को कर पाओ। अब इस शीट को आप कैसे यूज़ कर पाओगे? इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है फॉर व्यूअर्स ओनली। जैसे मैं आपको एक लिंक दूँगा, उस लिंक को आपको सिंपल पेस्ट कर देना है ओवर देयर, ठीक है? अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें व्यू ओनली है। तो अब मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाकर मेक अ कॉपी करूँगा, कॉपी ऑफ ट्रेडिंग बुक, ठीक है? मेक अ कॉपी एक नई टैब पे खुलेगा। अब इसमें आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो। आपको यहाँ पर पी करना है, एच करना है, जो भी करना है, सब कर सकते हो। बट आपको क्या करना है, जो मैं आपको लिंक दूँगा उसमें फाइल में जाके मेक अ कॉपी करके फिर आप तभी उसे एक्सेस कर सकते हो। उससे पहले आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यू ओनली पे रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।